अगर आप फ्लाइट से ट्रैवल करते रहते हो या फिर पहली बार ट्रैवल करने वाले हो तो एयरपोर्ट पे ये एक गलती से भी, भूले से भी या फिर किसी भी तरीके से बिल्कुल मत करना, क्योंकि इस गलती के करने के बाद आप बहुत बड़ी परेशानी में पड़ जाओगे। आपका पूरा परिवार, पूरा खानदान भी अगर आपको मिल के ढूंढेगा तो वो पता नहीं लगा पाएगा कि आपके साथ हुआ क्या, आप जिंदा हो या नहीं हो, आप हो कहाँ, कुछ भी चीज़ उनको पता नहीं लगेगी। और ये गलती जो है मैं भी एक बार कर चुका हूँ, और मेरे लिंक में एक नॉन पर्सन है, उन्होंने ये गलती करी थी, तो उनके साथ बहुत बड़ी परेशानी हो गई थी, और इस परेशानी के साथ साथ उनके साथ और भी कई सारी परेशानी हुई थी। तो इस गलती के बारे में जो मैं बात कर रहा हूँ, ये कोई गलती नहीं है, ये हम भारतीयों का नेचर है, हम इंडियंस का एक बिहेवियर है। यानी कि जब भी हमसे कोई हेल्प के लिए मांगता है तो हम उसकी हेल्प करने को हमेशा तैयार रहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं उस बंदे की, उस लिंक वाले बंदे की मैं स्टोरी आपके साथ शेयर करूँगा, फिर थोड़ा बहुत अपने स्टोरी के बारे में भी बताऊँगा। तो ये स्टोरी आपके साथ किसी भी एयरपोर्ट पे हो सकती है, इंडिया के एयरपोर्ट पे भी हो सकती है, विदेश में किसी भी एयरपोर्ट पे हो सकती है। तो इस गलती से आपको कैसे बचना है, कैसे नहीं बचना है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आगे कवर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले स्टोरी को शुरू करते हैं। तो हमारा जो बंदा था वो इंडियन एयरपोर्ट पे पहुंचा, फ्लाइट लेके पहुंचा वो विदेश में उसने इमिग्रेशन क्रॉस नहीं करा, इमिग्रेशन से वो पहले ही था एयरपोर्ट के अंदर। अब एयरपोर्ट के अंदर कई सारी चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पर उनको जाना था टॉयलेट, तो वो गए टॉयलेट से जब आए तो उनके साथ जो को पैसेंजर था या फिर हिंदी बोलने वाला जो बंदा था, उस दूसरे बंदे ने उनसे कहा कि ऐसा है, ये मेरा कुछ सामान है, मुझे टॉयलेट जाना है, आप मेरे सामान का ध्यान रख लीजिए। अब इस केस में हम भारतीयों का नेचर क्या है, हमारे साथ ये हर जगह होता है कि आप ट्रेन में भी ट्रैवल करोगे या बस में ट्रैवल करोगे तो आपके साथ हमेशा ये हुआ होगा कि आपके बगल सीट में जो बैठा है बंदा, वो आपसे कहेगा भाई साहब ये मेरा सामान रखा है, देख लिए। या फिर कहीं आप बैठे भी हो तो वहाँ भी सेम चीज़ यही होती है कि भाई साहब ये मेरा सामान रखा है, मैं यहाँ से होकर आ रहा हूँ, आप थोड़ी देर के लिए सामान देख लिए। तो हम इंडियंस क्या करते हैं, उस सामान को हम देखते हैं, हम उस सामान की रक्षा करते हैं जब तक वो बंदा आ ना जाए। तो उन्होंने भी सेम चीज़ करी कि उनके साथ जो भी को पैसेंजर था या फिर जो भी हिंदी बोलने वाला, यानी कि उनकी अपनी लैंग्वेज बोलने वाला था, उसने ये कहा कि भाई साहब मेरा सामान देख ली, मैं टॉयलेट जा रहा हूँ। तो उस बंदे ने, जो सेकंड वाला बंदा था, उसने हमारे वाले बंदे को एक बैग हाथ में पकड़ा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने हाथ में जैसे ही बैग पकड़ा, वहाँ पे पुलिस आ गई और पुलिस ने हमारे वाले बंदे को पकड़ लिया। अब यहाँ पर पकड़ने के बाद क्या हुआ आगे बताऊँगा। यहाँ एक चीज़ और बता दूँ कि हम इंडियंस को जब भी विदेश में कोई बंदा अपनी भाषा बोलने वाला अपने देश का मिल जाता है तो हम लोग अपनी जान को हाजिर कर देते हैं उसके सामने कि भैया कुछ भी, तुम्हारे लिए सब कुछ। जबकि इंडिया में अपने ही लोगों से जो है उन्हें परेशानी होती है, जलन हसद होती है, बट विदेश में उल्टा हो जाता है कि विदेश में अपने लोग, ऐसा लगता है कि गैर भी है तो अपने परिवार का ही है, क्योंकि इंडियन है तो भाई अपना ही परिवार है। तो सेम चीज़ वही हुई। तो उसी चक्कर में उन्होंने बैग वगैरह पकड़ लिया और पुलिस उन्हें पकड़ के ले गई। भाई तरीका तो यही है, जब भी कोई बंदा विदेश जाता है, विदेश पहुंचने के बाद जब वो अपने रूम वगैरह पे पहुंच जाता है या फिर जब भी उसके पास फ़ोन वगैरह आता है, तो वो सबसे पहले क्या करेगा, अपने घर पे फ़ोन करके बताएगा कि मैं यहाँ पर साथ खैरियत से बिल्कुल पहुँच गया हूँ। तो भाई 6 घंटे गुजर गए, 7 घंटे गुजर गए, 8 घंटे गुजर गए, 10 घंटे गुजर गए, घर वालों को परेशानी होने लगी कि यार हुआ क्या, हमारा बंदा गया था, हमारा बेटा गया था, ये जो भी है वो गया था। और उनके परिवार वालों फिर परेशान होने लगे कि यार हुआ क्या, वहाँ से फ़ोन नहीं आया। तो मेरा जो लिंक है, जो ट्रैवल एजेंट था, हमारा जो ट्रैवल ऑपरेटर था, तो जिसने टिकट करा था, उसके पास कॉल आई उसके परिवार की कि आप पता करो कि क्या पहुँचे वो नहीं पहुँचे। तो हमारा जो ट्रैवल एजेंट था, जो ट्रैवल ऑपरेटर था, उसने कांटेक्ट करा एयरलाइन को। तो एयरलाइन ने बताया कि ये बंदा बोर्ड हुआ था, ये तो वहाँ ड्रॉप हो चुका है। ठीक है, फिर उसके बाद इस बंदे ने कांटेक्ट करा जिस वो कंट्री गए थे, उस कंट्री के एयरपोर्ट अथॉरिटी को। उस कंट्री की एयरपोर्ट अथॉरिटी कह रही है कि हमें इस बारे में कुछ नहीं मालूम, इस बंदे ने इमिग्रेशन क्रॉस नहीं करा है। और हमारी ट्रैवल ऑपरेटर ने इंडियन एयरपोर्ट पे भी पता करा था कि इंडियन ऑपरेटर से, मतलब इंडियन एयरपोर्ट से भी कुछ चीज़ पता चले, तो इंडियन एयरपोर्ट से कुछ नहीं पता चला। जिस विदेश में गए थे उस एयरपोर्ट से भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। फ़्लाइट वाले कह रहे हैं कि हाँ ये बोर्ड हुए थे, बोर्ड होने के बाद ये वहाँ तक पहुँचे हैं, सही सलामत पहुँचे हैं। अब यहाँ से वहाँ पहुँचने के बाद गए कहाँ, इमिग्रेशन से निकले नहीं हैं। एयरपोर्ट के बाद ऐसा क्या हो गया कि बंदा गायब हो गया, बंदा रुक गया, पागल हो गया, क्या हो गया, मतलब उनके साथ क्या स्टोरी हो गई। तो 6 या 7 दिन बाद उनको पुलिस वालों ने फ़ोन दिया घर पे कॉल करने के लिए। तो उन्होंने घर पे कॉल करके बताया कि मैं ठीक हूँ, मेरे साथ थोड़ी परेशानी हो गई है। परेशानी यहाँ उन्होंने अब भी नहीं बताई, उन्होंने कहा यहाँ मेरे साथ थोड़ी परेशानी हो गई है और सब, मतलब यहाँ पे सब कुछ सही है और यहाँ पे इंक्वायरी वगैरह चल रही है, तो जैसा होगा वो आगे बताएंगे। मतलब ज़्यादा बात भी करने नहीं दी वहाँ की पुलिस ने। अब आगे प्रोसीजर क्या हुआ कि 25 से 27 दिन बाद
उन्हें वहाँ से डिपोर्ट कर दिया गया। जिस कंट्री वो गए थे वहाँ से डिपोर्ट कर दिया गया, उस कंट्री में बैन कर दिया गया। और जब डिपोर्ट होके वो वापस आए तो उन्होंने पूरी स्टोरी बताई कि एक बंदे ने उन्हें बैग दिया था, उन्होंने बैग बस पकड़ा ही था तो पुलिस उन्हें पकड़ के ले गई। तो पुलिस ने उनसे पूछताछ करी कि इस बैग के अंदर जो है गलत चीज़ें स्मगल हो रही हैं, आप इसे लेके ट्रैवल कर रहे हो, आप कल्प्रिट हो। तो इस तरीके से यानी कि जिसके पास जो सामान मिलेगा, अगर आपके पास चोरी का सामान मिलेगा तो लोग आपको ही तो चोर कहेंगे। तो वही चीज़ उनके साथ हुई। पुलिस ने उनको एक कहा कि आप ये हो, ठीक है, आप ये गलत चीज़ लेके ट्रैवल कर रहे हो। तो उन्होंने ये कहा कि भाई ये बैग तो मेरा है ही नहीं, ये बंदा था, इसने मुझे सामान दिया, मैं इसको जानता नहीं, और ये चीज़ थी। तो पुलिस ने जब इंक्वायरी करी तो पहले तो उन्होंने इंक्वायरी ये करी कि पहले एयरपोर्ट पे देखा कि भाई इस बंदे को बैग दिया किसने। तो इंक्वायरी में ये तो पता चला कि इस बंदे को दिया। अब इन दोनों के बीच में कोई लिंक है या फिर नहीं है, इस चीज़ की इंक्वायरी करने में 25 से 27 दिन लग गए कि दोनों में लिंक है तो क्या नहीं है। अगर दोनों में लिंक निकलता तो भाई इन्हें सज़ा वहाँ के कानून के हिसाब से मिलना पक्की थी, और प्लस डिपोर्ट करते वो अलग, डिपोर्ट तो बाद में करते, पहले उस देश के कानून के हिसाब से सज़ा मिलती है। अगर दोनों के बीच में ज़रा सा भी लिंक होता, यानी कि ये समझ लिए कि जो दूसरा बंदा गया है अगर वो इस बंदे का दोस्त होता या कोई परिवार वाला होता तो भाई वो तो पूरी की पूरी मुसीबत में थे ही। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको समझना ज़रूरी है, कोई आपके जानने वाला है या फिर जानने वाला नहीं है तो आपको बहुत ही सतर्क एयरपोर्ट पर रहना पड़ता है। अगर आपके जानने वाला नहीं है तो आपके साथ बहुत कुछ हो सकता है, और आपके जानने वाला है तब भी आपके साथ बहुत कुछ हो सकता है। तो उन्होंने ये सारी स्टोरी बताई। 27 दिन की उन्हें परेशानी हुई। 27 दिन उन्हें कस्टडी में तो नहीं रखा गया, बट कस्टडी में शुरुआत में कुछ टाइम रखा गया था, उसके बाद उन्हें प्रॉपर होटल वगैरह दे दिया गया था। इमिग्रेशन उन्हें क्रॉस नहीं करने दिया था, वो एयरपोर्ट के अंदर ही 27 दिन तक या 25 दिन तक फंसे रहे। इस बीच पुलिस ने उनके साथ कई बार इंटेरोगेशन करा और हर चीज़ का पता लगाया गया। जब दोनों के बीच कोई लिंक नहीं निकला, जब पता चला, प्रूव हुआ कि वो इनोसेंट है, तो जो सामान दिया था उस सेकंड पार्टी ने उन्हें, जिसमें गलत चीज़ें थी, उसे तो जब्त करा गया और इन्हें जो है डिपोर्ट कर दिया गया और उस कंट्री से बैन कर दिया गया। तो यहाँ पर परेशानी हुई कि भाई 6-7 दिन तक परिवार को पता ही नहीं कि वो हुआ क्या उनके साथ। यहाँ ट्रैवल ऑपरेटर हर किसी को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, हर किसी को कॉल करने की कोशिश कर रहा है, कुछ पता ही नहीं लग पा रहा था। तो अगर आप ये गलती करते हैं तो आप भी ऐसी परेशानी में पड़ सकते हैं। अब इस परेशानी से बचना कैसे है, इस चीज़ के बारे में बात करते हैं। इस परेशानी से बचने का तरीका यही है, अगर एयरपोर्ट पे आप कहीं भी जाते हैं तो वहाँ पर हर जगह आप अपने सामान को लेकर जा सकते हैं। अगर आप टॉयलेट भी जा रहे हैं, टॉयलेट का मतलब है टॉयलेट के अंदर, और जहाँ कमोड होती है, सीट होती है, जहाँ शौचालय प्रॉपर होता है ना, उसके अंदर भी आप ले जा सकते हैं। यानी कि जहाँ आप बैठेंगे वहाँ तक आप अपने सामान को ले जा सकते हैं। तो एयरपोर्ट पे ये मेरा सामान देख लेना, मेरा सामान पकड़ लो, इस तरीके का कोई चक्कर नहीं होता है। आपको अपना सामान लेकर हर जगह खुद कैरी करना है। प्लस अगर आप अपने सामान को किसी भी जगह पर छोड़ देते हैं तो वो संदिग्ध वस्तु में आता है, पुलिस उसे उठाकर ले जाएगी, प्लस आपको ढूंढेगी और आपको फिर से परेशानी हो सकती है। यानी कि आपको अपने सामान को एयरपोर्ट के अंदर लवारिस भी नहीं छोड़ना है। आप भले ही कहीं भी जा रहे हो, अगर आप मुस्लिम हैं, मस्जिद के अंदर जा रहे हैं, मस्जिद के अंदर भी आपको अपना सामान लेकर ही जाना है, वहीं पर अंदर की तरफ, या किसी रेस्टोरेंट में या किसी भी जगह जा रहे हैं, सामान को साथ में लेकर जाना है, ठीक है। और दूसरे का सामान अगर आपको देखना है, अगर देखना पड़ जाए किसी भी वजह से, तो आप कह दो कि भाई साहब ऐसा है, सामान वहाँ रख दो, मैं टच नहीं करूँगा। आपको उस सामान को टच नहीं करना और दूर दूर से खड़े होकर देखते रहो। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे अगली चीज़, अब मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ मेरे साथ क्या हुआ। ऐसे ही मैं यहाँ पर इंडियन के दिल्ली एयरपोर्ट पे जब पहुँचने के बाद मैं एक ग्रुप के साथ ट्रैवल कर रहा था। तो उस ग्रुप में क्या हुआ, 2 बल्कि 3 बुज़ुर्ग लोग थे, 2 मेल थे बुज़ुर्ग और एक फ़ीमेल थी जो कि बहुत बुज़ुर्ग थी। तो वहाँ इमिग्रेशन के बाद जो है सिक्योरिटी चेक वगैरह सब हो जाता है। तो वो सामान उठाए हुए थे। मैंने क्या करा, मैंने उनसे कहा कि दादा एक काम करिए, सामान मुझे दे दिए, आप आराम से चलिए। तो उनका सामान मैंने लिया और मैं उनको फ़्लाइट तक लेकर गया। अब यहाँ पे उनका सामान लेना ही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अगर मुझे एयरपोर्ट पे किसी की भी हेल्प करनी है, किसी भी बुज़ुर्ग बंदे की हेल्प करनी है, तो मुझे एयरपोर्ट स्टाफ को कॉल करना है और उनसे कहना है कि सर थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए, ये सामान वगैरह नहीं उठा पा रहे हैं, अगर वहाँ तक पहुँचा देंगे तो। मतलब जो एयरपोर्ट का एक प्रोसीजर होता है, और एयरपोर्ट के प्रोसीजर में आप दूसरे को हेल्प कर सकते हैं एयरपोर्ट की स्टाफ की हेल्प लेकर। तो यहाँ पर आपको पता लग गया होगा कि क्या गलती हुई है और किस तरीके से आप उस गलती से बच सकते हैं। फिलहाल ये एक गलती थी, इसके अलावा और भी बहुत सारी गलतियाँ हैं जो लोग करते हैं, जिसकी वजह से उनका जो है वीज़ा भी कैंसिल हो जाता है, या फिर इमिग्रेशन ऑफिसर एंट्री नहीं देता, या फिर और भी कई सारी गलती हैं जिसके बारे में आगे हम बात करेंगे। और ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।